हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज आपको सिखाने आया हूं एक लिटरेरी डिवाइस सिनेक्डकी। SYNECDOCHE। सिनेक्डकी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो किसी दूसरे का पार्ट हो, हिस्सा हो, पर उस हिस्से को बताने से हमें उसका पूरे का मीनिंग समझ में आ जाए, या फिर किसी छोटे हिस्से को बताने के लिए पूरे बड़े पार्ट को बताया जाए। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम किसी बड़ी चीज़ के छोटे हिस्से का नाम ले लेते हैं, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप उस पूरे बड़े पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, या इसका उल्टा कि आपको किसी छोटी चीज़ के बारे में बताना है तो आप उसी के बड़े रूप के बारे में बात कर रहे हो। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्रीक शब्द सिनेक्डकी से आया है जिसका मतलब होता है साइमल्टेनियस। सिनेक्डकी को एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज़ में लिया जाता है, जहाँ एक ह्यूमन एस्पेक्ट दिया जाता है एक नॉन ह्यूमन थिंग को। सोनेट्स और कई दूसरे तरह की लव पोइट्री में हम बहुत सारे सिनेक्डकी को देखते हैं, जहाँ बिलवेड को, प्रेमिका को, उसके किसी शरीर के अंग से बताया जाता है, बजाय के उसको एक पूरे रूप में बताने के। जैसे कि शादी के लिए प्रपोज करते समय बोला जाता है कि मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। एक्चुअल में तो आप उसे पूरा ही मांगना चाहते हैं, बट कहने का एक स्टाइल है कि मैं उसका हाथ मांगने गया था। दो बेसिक कैटेगरीज हैं सिनेक्डकी की। एक है माइक्रोकॉज्म, एक ऐसा सिनेक्डकी जिसमें स्मॉलर पार्ट को बताया जाता है जो कि बड़े पार्ट को रिफ़र करता है, और दूसरा है मैक्रोकॉज्म, जहाँ पे बड़ी एंटिटी को बताया जाता है जो कि एक्चुअल में स्मॉलर पार्ट को रिफ़र करता है। जैसे जब हम बोलते हैं पेंटागन ने ये डिसीज़न लिया है, पेंटागन ने ये कहा है, तो हमारा कहने का अभिप्राय ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ऐसे ही जब व्हाइट हाउस ने ये कहा, व्हाइट हाउस शब्द का प्रयोग होता है कि व्हाइट हाउस ने ये फैसला लिया है या व्हाइट हाउस इसका जवाब देगा, तो यहाँ पे हम एक्चुअल में एक बड़े रूप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पूरी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम कहना चाहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिस। बट यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस कहने की बजाय हम व्हाइट हाउस कह देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल था माइक्रोकॉज्म का और दूसरा मैक्रोकॉज्म का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द कैप्टन कमांड्स 100 सेल्स। जो कैप्टन हैं वो कमांड करते हैं 100 सेल्स को। सेल का मतलब होता है पतवार। अब यहाँ पे कहा है 100 पतवारों को, बट एक्चुअल में यहाँ पतवारों से मतलब है जहाज़ों से। पतवार तो सिर्फ जहाज़ का हिस्सा है, बट ये कहने का एक स्टाइल है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। या फिर किसी की बढ़िया कार देखकर कहा जाता है नाइस व्हील्स। इंग्लिश मूवीज़ में आप सुनेंगे लोग कहते हैं नाइस व्हील्स। तो यहाँ सिर्फ पहियों की तारीफ नहीं हो रही है, पूरी कार की ही तारीफ हो रही है। जैसे सूट वाले लोगों ने ये डिसीज़न लिया, सूट वाले लोग ऐसा करते हैं, तो सूट कहने से क्या मतलब है, बिजनेस वाले लोग। पर्ली गेट्स, मोतियों वाले द्वार। मोतियों वाले द्वार कहने से मतलब है स्वर्ग के बारे में बात हो रही है। ही इज़ बिहाइंड द बार्स। वो बार्स यानी कि जो लोहे की छड़ें होती हैं उनके पीछे है। उनके पीछे है मतलब जेल के पीछे है। तो ये सभी सिनेक्डकी हैं। पार्ट जो पूरे होल को रिफ़र करे, लैटिन भाषा में से कहेंगे पार्स प्रो टोटो। जैसे किसी पूरे के पूरे व्यक्ति को उसके सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक से बताया जाए। जैसे सफ़ेद दाढ़ी वाला आया नहीं, सफ़ेद दाढ़ी वाला नहीं आया मतलब यहाँ पे सेंटा क्लॉज की बात हो रही है, या किसी भी बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इंग्लिश में हम बोलते हैं लैंड मी योर ईयर्स। अपना कान इधर लाओ, अपना कान इधर लाओ, तुम्हें कोई सीक्रेट बात बतानी है। तो एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ कान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पूरा का पूरा तुम मेरे पास में आओ, तुम्हें एक बात बताऊंगा। या व्हाट इज़ द हेड काउंट।
कि टोटल हेड काउंट कितना है, कि टोटल सर कितने हैं आज क्लास में, तो यहाँ सिर्फ सर की बात नहीं हो रही है, मतलब पूरे के पूरे लोगों की बात हो रही है। जनरल क्लास नेम जो किसी व्यक्ति या किसी पूरी क्लास को डिनोट करता है, जैसे आई वॉज इंटरव्यूड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब उसके लोगों ने। बैंडेड, बैंडेड है क्या तुम्हारे पास में? अब यहाँ बैंडेड कहने से क्या मतलब है? बैंडेड मतलब वो कोई भी कंपनी की एडहेसिव बैंडेज हो सकती है, बट बैंडेड कहा जा रहा है। एक आता है रिफरिंग टू मटेरियल एक्चुअली और सपोजिटली यूज टू मेक समथिंग, कि उस वस्तु का नाम लेकर नहीं लेकर वो वस्तु किससे बनती है उसका नाम ले लें। जैसे बुलेट वर्ड की बजाय लेड वर्ड बोल देते हैं, न्यूज़पेपर कहने की बजाय सिर्फ पेपर कह देते हैं, सॉर्ड यानी तलवार कहने की बजाय सिर्फ स्टील कह देते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं आर यू पेइंग विद प्लास्टिक, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? प्लास्टिक से मतलब है क्रेडिट कार्ड। ऐसे ही कई बार हम सुनते हैं इंडिया टुक होम गोल्ड, भारत सोना लेकर आया घर, तो यहाँ पे ये भी एक सिनेक डकी है। यहाँ बात हो रही है इंडिया गोल्ड लेकर आया है, मतलब गोल्ड मेडल लेके आया है। यहाँ इंडिया लेकर आया मतलब जो इंडियन ओलंपियंस थे वो लेकर आए, पर हम बोल देते हैं इंडिया लेकर आया। कंटेनर रिफर्स टू इट्स कंटेंट्स, कि कई बार कंटेनर की बात होती है उसके कंटेंट्स बताने के लिए। जैसे शी ड्रैंक द कप, तो यहाँ पे उसने कप नहीं पिया है, कप के अंदर जो चाय थी उसे पिया है, बट बोलचाल में ऐसा कह देते हैं। कैन आई बाय यू अ ग्लास, क्या मैं आपके लिए ग्लास ला सकता हूँ खरीद के? यहाँ पे बात हो रही है ग्लास की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर की शराब की बात हो रही है। तो ये था सिनिक डकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, इंग्लिश लिटरेचर के बेहतरीन वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर देना। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।